हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे आज मेरी मॉर्निंग हुई है तो सुबह सुबह नहाने होने के बाद जो पूजा पाठ होता है वो सब मेरा काम हो गया है। आज मैं अपने प्लांट से स्टार्टिंग अपनी मॉर्निंग और ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आज मुझे लगता है 4-5 दिन हो गया था मैं इधर नहीं इसका पानी नहीं बदल पा रही थी अपने मनी प्लांट का, जो बॉटल में फ्रिज के ऊपर मैं रखी थी। तो आज मैं रात को ही सोते समय सोची थी कल मैं अपने मनी प्लांट का पानी चेंज करूँगी, उनमें और कुछ पत्तियाँ ऐड करूँगी, क्योंकि अभी जो मेरे बाहर वाले साइड पे लगा हुआ मनी प्लांट उसमें भी पूरी अच्छे तरीके से नहीं कई वो निकले हुए हैं। तो अभी थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। तो मैं उसमें से कुछ आज सोची थी इसमें ऐड करूँगी। तो इसके पानी को चेंज की हूँ। पानी चेंज करने के बाद ये देखिए मैं एक ही छोटी सी टुकड़ा तोड़ के लाई, क्योंकि वहाँ पे अभी फैला हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा, और तोड़ देंगे तो भी सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा घना रखता है तो अच्छा लगता है देखने में ना। तो उधर पापा जी थे इसलिए मैं इधर पे पल्ले रखी थी, और एक बॉटल मेरा ये तैयार हो गया। अब दूसरे का भी पानी बदल चेंज कर लियो। अब इसमें भी जो था उसको भी डाल दो, और थोड़े से इतने रहे कि पानी में वो जब पड़ा रहता है ना तो उसमें नए नए से उसके अलग अलग से डंठियाँ कंचियाँ निकलती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक ही है। तो मैं इसे और कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे, और मेरे यहाँ भी एक लोग गए तो बोल रही थी आपके बढ़ रहे हैं। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोग को बैक करके। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मैं रख देती हूँ। यहाँ बाबू की दवा रखी थी। तो चलिए अब सुबह की मॉर्निंग का जो रूटीन है स्टार्ट हो गई यहाँ किचन में। कल क्या हुआ था, पापा जी जो सब्जी लाए थे कल, मैं उसे पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, थक गई थी, धुली उली नहीं वैसे ही पड़ा हुआ था झोले में। तो आज मैं इसे निकाल रही हूँ। अभी सुबह में निकाल के पहले मैं इसे धुलूँगी, साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं इसे फ्रिज वगैरह में रखूँगी। तो पहले वो पापा क्या करते हैं, जब आते हैं 3-4 बजे तो वो अपना लेके आते हैं सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जियाँ हैं। अब मैं चलूँगी इन्हें धुलूँगी, धुल के फिर इसे रखूँगी। फिर मैं चाय का मेरा काम हो गया है, पर अभी पापा जी का बाकी। पापा जी पूजा वूजा कर रहे हो। मैं सुबह के इस समय 6:30 हो रहा है जो मैं अपने काम में लग गई हूँ पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है ऐसे ही सब औरतों का डेली का रूटीन होता होगा, सुबह से लेके ना शाम तक। तो ये काम धाम, खाना पीना, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग का यही काम है कि हमें करना है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें, या मम्मी कुछ कर रही थी तो मैं उनसे बातें भी करने लगी। तो पहले मेरा जो सुबह का है काम उसको मैं करती हूँ। फिर आज बच्चों का डिमांड जो है उसे भी मुझे पूरा करना है। रात को ही बच्चों ने बोल दिया था मम्मा, जैसे हमारे यहाँ बनारस में क्या होता है कि सुबह सुबह कचौड़ी, जलेबी और उसकी सब्जी, छोले उसे लोग बोलते हैं, लेकिन वो सब्जी एक तरीके की होती है। तो कचौड़ियों के साथ खाते हैं। आज वही वाली सब्जी और सुबह में पूड़ी तुम बना देना। हम कहे अच्छा ठीक है। तो यहाँ पहले मैं नेनुआ को साफ कर ले रही हूँ, इसलिए कि नेनुआ पापा के लिए सादा पहले बनाऊँगी, क्योंकि पापा जी बहुत मसाला तेल नहीं खाना उनको, क्योंकि शुगर के पेशेंट है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे मैं नेनुआ को साफ़ कर रही हूँ। इसे साफ़ करके कटिंग वटिंग कर लूँगी। तो उसके बाद मैं नेनुआ छौंका लगाऊँगी। उसके बाद जो जो कचौड़ी के साथ जो सब्जियां खाई जाती है पूड़ी में, तो वो मैं आपके साथ जब कटिंग करूँगी तो दिखा दूँगी कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें कई चीज़ें मिक्स करके लोग बनाते हैं। तो यहाँ पहले नेनुआ का छौंकार लगाने चल रही हूँ, गैस को जला रही हूँ। और मिर्ची नहीं ली थी तो मैं सोची मिर्ची भी ले लूँ। बस एक ही मिर्ची डालूँगी। कभी कभी होते हैं ना, क्योंकि नेनुआ ऐसी सब्ज़ी है ना, उससे थोड़ा सा मीठापन ही खाने में रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं तो उनके स्वाद अच्छे नहीं आते हैं। तो हर खाने का अलग अलग तरीका होता है, जिस अकॉर्डिंग समझा जाए उसी हिसाब से। बहुत लोग पनीर वगैरह के साथ पूड़ी उड़ी खाना पसंद करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी भी बहुत स्पाइसी, बहुत उस तरीके की सब्ज़ी हो तो उसके साथ आप रोटी ज़रूर खाइए। उससे क्या होता है, आप उसके स्वाद पाएंगे, आप उसके टेस्ट आपको समझ में आएगा क्या है। पूड़ी के साथ उतनी नहीं समझ में आती है जो समझ में आती है रोटी के साथ। कोई भी बहुत उस तरीके का भोजन तो वो रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब सबकी पसंद अलग अलग होती है, पर मैं अपनी जो है मेरी पसंद मैं उस तरीके के बता रही हूँ। पर आगे तो आप लोग की चॉइस है, आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं, क्या करते हैं, तो वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी
और कल मैं शाम को क्या बनाई थी, चीला। और चीला भी मैं आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग नहीं की, पहले भी मेरा चीला पड़ गया था। और मैं यहाँ देखिए सब्जी छोंकते ही तुरंत मैं नमक ऐड कर देती हूँ, नेनुआ हो चाहे सरपुती हो जो भी हो, इसलिए ऐड करती हूँ कि इससे तुरंत हमारी सब्जी, कोई भी एनीवन कोई भी सब्जी हो, आप तुरंत अगर नमक ऐड कर देंगे तो वो सब्जी, बस भिंडी मत क्या करिए। भिंडी क्या होती है ना कि भिंडी में नमक डालने से तुरंत वो जब गलेंगे तुरंत फटने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध भी मेरा आ गया, सुबह सुबह का यहाँ दूध भी खौलाने के रख दे रही हूँ। और भिंडी इसलिए नहीं, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको बता रही, ये गोभी मैं थोड़ा सा डाली हूँ क्योंकि बड़ी बेटी को एकदम नहीं पसंद है। तो गोभी था, बोड़ा था, बैगन था, ये चना है, आलू है, टमाटर है, इतने चीज़, ये चना है काला वाला चना, टमाटर है। तो इसे मिक्स करके अब मैं सब्जी बनाऊंगी कचौड़ी वाली बनारसी स्टाइल में। तो चलिए आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ कैसे कैसे बनते हैं, तब तक आप लोग इंजॉय कर लीजिए थोड़ी देर। अब मैं यहाँ स्टार्ट कर दी हूँ छौंका लगाना। पहले जीरे से तड़का देती हूँ क्योंकि मिर्ची बहुत नहीं डालूंगी, बस 1 से 2 डालूंगी। और यहाँ लहसुन को साफ कर ले रही हूँ क्योंकि बच्चे को भी खाना बहुत तीखा हो जाएगा, तो वो लोग नहीं खाएंगे, उन्हीं लोग को खाने की वजह से मैं बनाई। तो अब देखिए बैगन, गोभी, बोड़ा जो था, सारी चीज़ें एक साथ मैं ऐड कर दे रही हूँ। पहले थोड़े से ये फ्राई हो जाएंगे, उसी में आलू और चना फिर मैं डाल दूँगी, सब एक साथ डाल के बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पहले लहसुन को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि लहसुन भी थोड़ा सा कूच के डालने से इसके फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे। हर सब्जियों में यार लहसुन का तो मज़ा ही अलग होता है। लेकिन अब नवरात्रे आ रही है, परसों से नवरात्रे में आप लोग के यहाँ खाया जाता है कि नहीं खाया जाता मुझे नहीं मालूम, बट हमारे यहाँ लहसुन प्याज नवरात्र भर एकदम नहीं, पितर पक्ष में और नवरात्र 2 चीज़ें हम लोग के यहाँ उसी समय नहीं खाया जाता। तो यहाँ देखिए आलू है, आलू को भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज से थोड़े ना मीठेपन से जैसे सब्जियाँ कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बस मैं यही सब डाल रही हूँ और यहाँ फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने होने के बाद इसे मसाला ऐड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए गैस, तो यहाँ अब मैं ये मसाले देखिए अक्सर मैं इसी में आपको मसाला दिखता है ना। हाँ, तो ये जो लोहे चीनी मिट्टी वाला है, इसमें खलबट्टा है, इसी में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के तैयार करती हूँ और फिर इसी में सारे मसाले को ऐड करके ऐसे ही डाल देती हूँ। तो आप लोग देखने मेरे वीडियो में अक्सर देखते हो, जब भी मेरी कोई सब्ज़ी बनती है तो इसमें ज़रूर दिखाई देता होगा, या लहसुन अदरक का पेस्ट दिखता है, या तो पूरी मसाले को मैं ऐड उसी में करके मिला देती हूँ, मिलाने के बाद ही डालती हूँ। और मेरी आदत सबसे बड़ी गंदी ये है कि मैं जब सब्जियाँ बनाती हूँ तो उसे बार बार सूंघती रहती हूँ। जब तक मुझे लगता है मसाले का टेस्ट बदल नहीं गया तब तक मैं उसे बार स्मेल लेती रहूँगी। तो कुछ लोग को ये भी लगता होगा, बुरा लगता होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, अपनी आदत को नहीं संभाल पा रही हूँ। संभालना चाहिए, ये बैड मैनर्स है, गुड मैनर्स मेरे अंदर नहीं है ये वाली। तो चलिए यहाँ पे मैं बेटी कुछ बोल रही थी, उससे बातें भी कर रही थी। और यहाँ इधर सबसे बड़ी फ़ायदा इसमें ये है, ये नमक वाला जो इस नमक है, मसाले आप इसी तरीके से ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मैं अपने पल्लू को खुश ले रही हूँ, जैसे थे पल्लू लटके मारो पल्लू लटके, तो उसी तरीके से पल्लू लटक रहे थे। तो मैं बोली पल्लू को आखिर में कमर में कस लेती हूँ, उसके बाद मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे होता है ना, पल्ले बार बार इधर उधर भागते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं चली हूँ, सब्जी मेरी सीटी उटी दे दी हो गई। अब यहाँ पूड़ी की तैयारी हो रही है और पूड़ियाँ तलने के लिए। और इसी कढ़ाई में अक्सर काम करती हूँ क्योंकि ये जलती है तो बहुत जल्दी छूट भी जाती है, और कुछ और कढ़ाइयाँ जो है उसमें जल्दी नहीं छूटती। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को सब्जी का। ये देखिए लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। आइए आप लोग भी। ये तैयार हो गया बनारसी स्टाइल में कचौड़ी के साथ सब्जी, जो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कमरे से। तो यहाँ मैं आप लोग को बैक कमरे से दिखाई, कुछ इसी तरीके से बनारसी सब्जी कचौड़ी के साथ बनती है। आप लोग कभी भी ट्राई करिएगा और खा के अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कैसा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के अभी समय बजे हैं 9:30
और मेरा वीडियो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो गया था। जैसे डेली का रूटीन मेरा होता है, डेली का रूटीन क्या पूरे दिन का मैं रूटीन नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से स्टार्टिंग होता है और 11 बजे करीब हमारा वीडियो अपडेट होता है, इसलिए मैं पूरी रूटीन झाड़ू पोछा क्या रूटीन दिखाना, ये तो हर औरतों को करना है, इसका कोई मतलब दिखाना नहीं होता है, बट यही सब था। और जो कुकिंग मैं करती हूँ उसे मैं जरूर दिखाती हूँ, क्योंकि कुकिंग ऐसी चीज़ है दिखाना ठीक है, अच्छा लगता है, इसलिए कि जब हम कुछ नया बनाते हैं या कुछ लोग उसको देख के सीखते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ मिलती है। झाड़ू पोछा सबको आता है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज मैं क्या पहनी हूँ, साड़ी, ये वाली साड़ी पहनी हूँ। साड़ी तो मैं डेली पहनी हूँ, लेकिन ये वाली साड़ी जो है ना मुझे हद से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कभी कभी इसे पहन भी लेती हूँ। और मेरी थ्रेडिंग बन गई है। कल मैं एक बात बताऊँ, कल मैं काफ़ी सोच रही थी इस बारे में, बैठ जाती हूँ, इनका मोबाइल लगा है, चार्जिंग हट जाता, अभी चिल्लाने लगती, मेरा मोबाइल नहीं चार्ज होने दी। तो कल मैं जब जा रही थी, मार्केट निकल रही थी थ्रेडिंग के लिए, देखिए थ्रेडिंग बनी है, मैं रास्ते में एक चीज़ देखी, जो चीज़ मुझे अभी भी मन में कल से काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी, काफ़ी ज़्यादा सोचते सोचते इस मन में बार बार आ रहा था। अभी भी ऐसे हैं छोटे कास्टों में, हमें लगता है बड़े भी कास्टों होते होंगे, पता नहीं होते होंगे कितने, लेकिन आज मैं जो चीज़ें दिख रही, कल देखी रास्ते में जाती रोड पे ही, वो छोटे कास्ट के ही लोग दिख रहे थे। हस्बैंड अपनी वाइफ को वहाँ पे मार रहा, पूरा दीवार में लगा के ऐसे ऐसे मार रहा था। और जब मैं अपने कॉलोनी से बाहर निकली, उसके बाद उधर के एरिया हूँ, वहाँ पे ही रोड पे ही सामने, वो घर से ही बाहर दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। उसमें क्या दोनों लोग आपस में हुई है मुझे नहीं मालूम, मैं जा रही थी, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। हाँ, तो औरतों का भी है, आदमी लाख कोई कहे, अगर आदमी लोग 4 हाथ मारते हैं तो औरतें को जितना दम होगा एक ही होगा तो एक ही मारेगी, 2 होगा 2 ही मारेगी, लेकिन मारेगी इसलिए ना कि आज का बर्दाश्त कितना कोई करेगा, कुछ लोग हद को पार कर देते हैं। तो वही मुझे लग रहा था, वो अपने जान में जितना उसके पास दम था वो अपना दम लगा दे रही थी बेचारी, लेकिन दुबली पतली थी, आदमी भी उसी तरीके से था, बट मार रहे थे। हमको बड़ा अजीब सा फील हुआ देख के। मैं रिकॉर्डिंग नहीं की, मुझे उस समय दुख फील हो रहा था, इसीलिए मैं नहीं तो रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोग के सामने दिखाती होती, मैं जा रही थी जब तो, लेकिन मुझे वो दुख लग रहा था, मैं रिकॉर्ड की एकदम बारे में नहीं सोची, मुझे अजीब सा फील हुआ। दुख होता है कभी कभी ऐसे जब लोग होते हैं, तो छोड़िए, क्या है, जीवन यही है, लेकिन कुछ लोग कीमत नहीं समझते हैं किसी की। अगर इंसान सबकी भावनाओं को, सबकी बातों को समझे तो कभी ऐसी दुख होगा ही ना कोई चीज़। मिस्टेक को कभी कभी मानते हैं, मिस्टेक एक दूसरे में हो जाती है, बातों की नहीं, लेकिन उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि हाँ नहीं, हाथ उठा दो, मार दो, पीट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को तकलीफ़ होती है, दर्द होती, इज्जत होती है, औरत का भी सम्मान होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो छोड़िए, बहुत ज़्यादा इस पर बातें नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं अपने मन को बता रही थी, मुझे काफ़ी दुख हुआ, इससे मैं बोल रही थी। तो छोड़िए, चलिए चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा इस वीडियो के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर दिया करिए, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय गाइस।